की याद आती है, क्योंकि मेरा एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थेव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं ठीक ठीक उसको उसी प्रकार से भजा करता हूँ। जो तू आवे एक पद, मैं आऊं पग साथ, और जो तू बन जा काठ की, मैं लोहे की लाट। जो व्यक्ति मुझे जैसा भजेगा, मैं उसको ठीक उसी प्रकार से भजता हूँ। मैं गायों को लेकर के जाता था, गायों को चराता था, बालकों के साथ में खेलता था। आज वो सब के सब बालक मुझे याद कर रहे हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी याद कर रहा हूं। उद्धव जी ने कहा कि हे कन्हैया, वो बालपन की बात है, गायों को चराना, बालकों के साथ में खेलना, वो सब बालपन की बात है। अब तो तू राजा हो गया है, इसलिए वह सब भूल जा, और हो सके तो उन्हें पत्र में लिख करके पहुंचा दे, ताकि वो भी तुझे भूल जाए। भगवान ने कहा, उद्धव, पत्र तो मैं लिख करके पहुंचा दूं, लेकिन प्रेम को संदेशो उधाओ पाती ना पठाए। पत्र से कुछ नहीं होगा, सागर का पानी सारा घड़े में भरा नहीं जा सकता, हाल दर्द दिल का सारा पत्र में लिखा नहीं जा सकता। मैं क्या लिखूं, मेरे हाथ छुटक जाते हैं, विषय ढूंढता हूं तो शब्द फिसल जाते हैं, माँ शब्द लिखता हूं तो आंखों में आंसू नजर आते हैं, और लेखनी जब राधा में चलती है तो वृंदावन में अटक जाती है। और देखता हूं हंसते खिलखिलाते उन बालकों को, तो मुझे गाय ही गाय नजर आती है। मैं पत्र में रोज आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा हूं, रेखाएं ही रेखाएं खींच रहा हूं। उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, तुमने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की है। हे उद्धव, एक बार तुम ही ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाकर के ब्रज बालकों को, ब्रज गोपियों को तुम समझा दो, वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उनको भूल जाऊंगा। उद्धव ने विचार किया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति किया, लेकिन आज तक प्रवचन कभी नहीं किया। अब करूं भी किनके सामने, कोई ऐसा मिले तो। आज बढ़िया मौका मिल रहा है, ब्रज गोपियों के बीच में जाकर के मैं ब्रह्म विद्या का व्याख्यान करूंगा। और उद्धव जी ने कह दिया, ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। कहा मोहन ने, कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव, और वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक कर कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा बोलते थे, पी कहाँ है ये तो बतलाओ। नदी यमुना की जलधारा से भी आवाज यही आती थी, भ्रमर की मधुर गुंजारों से भी आवाज यही आती थी। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज चलने को तैयार हो गए, और जैसे ही उद्धव जी रथ में बैठे, भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, ऐसे यदि तुम ब्रज में जाओगे तो कोई तुमसे बोलने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए पहले मेरा पीतांबर पहनो, मेरा मोर मुकुट लगाओ, तब जाकर के तुम ब्रज में जाओ। उद्धव जी महाराज चले, रथ के पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगे। उद्धव जी भगवान विचार करते हैं, उद्धव कितना श्रेष्ठ है जो आज ब्रज की तरफ में जा रहा है। लेकिन जब रथ आंखों से ओझल हो गया, दूर चला गया, भगवान लौट करके वापस आ जाते हैं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज ब्रज में प्रवेश किए, तो उद्धव जी ने क्या देखा कि संपूर्ण ब्रज, जो पेड़ पौधे हैं, भगवान के वियोग में सूख गए हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे,
तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंज। यमुना नदी मैली कुचैली होकर के बह रही है। भगवान के वियोग में केवल मनुष्य नहीं, जड़ और पशु पक्षी भी बेहाल हो गए हैं। जिस समय भगवान राम अपने अयोध्या को छोड़कर के वन में चले गए, अवध में रहने वाले घोड़े दुबले पतले हो गए। किसी ने कहा, रे लगता है कि भरत जी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा गया ऐसा नहीं है, भरत जी महाराज 100 गुनी ज्यादा सेवा कर रहे थे, इसके बाद भी भगवान के वियोग में वो घोड़े दुबले पतले थे। इसलिए आज भगवान कृष्ण के वियोग में ब्रज बालक दुबले पतले हो रहे हैं। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिन गोपाल ठग से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल संकारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के जो कोई कान्हा कान कह बोलत, असुवन गिरे पनारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। बिना भगवान के सब दुबले पतले हो गए। जिस समय उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं, संध्या हो रही थी। सवेरे से सब बालक गायों को लेकर के वन में आते हैं और शाम तक वो मथुरा की तरफ देखते रहते हैं कि आज हमारो कन्हैया जरूर आएगो। लेकिन आज रथ को आते हुए उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अरे लगता है कि हमारो कन्हैया आ रहे हुए। सब के सब उस रथ की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही रथ के पास में पहुंचे हैं, वो समझ गए हमारो ये कन्हैया हो ना सके। यदि हमारो कन्हैया हो तो रथ से कूद जातो और हमारे गले से आकर के लग जातो। मानो भगवान तो सोचते हैं, रही मन देख बड़न को, लघु नदी जे डारी, जहां काम आवे सुई, तो काहे करे तरवारी। जहां पर काम सुई को आना है, वहां पर तलवार काम नहीं करेगी। काटना है तो तलवार काम करेगी और जोड़ना है तो सुई काम करेगी। इसलिए जहां पर सुई का काम हो वहां पर तलवार काम नहीं आएगी। इसलिए भगवान तो सबको एक समान मानते हैं। यदि बालू में, रेता में 10 किलो रेता में 5 किलो चीनी मिला दो, शक्कर मिला दो और बड़े बड़े बलवानों से कहो कि ये रेता से चीनी को अलग कर दो, कर पाएगा क्या? हाथी से कहो, क्योंकि हाथी बलवान है, हाथी से कह दो रेता से चीनी को अलग कर दो, शक्कर को अलग कर दो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन चींटी से कह दो, चींटी से कह दो चाहे जितना मिला हो, जैसी मिली हो, सब की सब शक्कर को वो अपने आप अलग कर देगी। इसलिए जहां पर छोटे काम आएंगे वहां पर बड़े काम नहीं आने वाले। इसलिए बालक समझ गए ये हमारो कन्हैया बिल्कुल नहीं है। और उद्धव जी ने पूछा, भैया
मुझे कन्हैया के महल में जानो है, आप लोग पता बता दो। बालकों ने कहा है कि जब से कन्हैया यहाँ से गया है तब से बाकी महल को पता काऊ ना पूछे। कहा देखो जो पनारा बह रहा है इसके किनारे किनारे तुम चले जाओ, जहां पर से इसका उद्गम है वही कन्हैया का महल है। उद्धव जी ने कहा क्यों भैया, ये पनारे का उद्गम कन्हैया के महल से हुआ है क्या? बोले नहीं नहीं, ये पनारा नहीं है। जब से कन्हैया मथुरा को चला गया है, मैया यशोदा कन्हैया की याद में इतनी रोती है कि उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहा है, उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहा है वही पनारा बन करके बह रहा है। उद्धव जी महाराज किनारे किनारे चले जाते हैं और जैसे ही महल में पहुंचे, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, आसन में लाकर के बैठा दिया और नंद बाबा ने पूछा उद्धव, आखिर वह कन्हैया कभी हमारी याद करता है कि नहीं? अपै स्मृति नह कृष्णो मात्रम सुहृदय सखीन गोपान ब्रजम च आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। कभी वह उद्धव ब्रज की याद करता है कि नहीं? गोवर्धन की याद करता है कि नहीं? गोपियों की याद करता है कि नहीं? गोपों की याद करता है कि नहीं? मैया यशोदा कहती है वो भला अब क्यों याद करे, क्योंकि मैंने उसे उखल से बांधा, मैंने उसे छड़ी से मारा और मैंने कन्हैया को वन में गायों को चराने के लिए पहुंचाया। अब तो वो राजा बन करके रह रहा है, वो भला अब हमारी याद क्यों करने लगा? नंद बाबा मैया यशोदा ने इतनी बातें करी कि उद्धव जी को कुछ कहने का अवसर नहीं मिला, जबकि वो कहने को आए। और उद्धव जी ने सोचा यदि मैं कुछ कहूं, मैं कहूं कि देखो वो भगवान है उसे भूल जाओ, तो तुरंत बोलेंगे कि अरे उद्धव कैसी बातें कर रहा है। एक माता पिता पागल जैसे बालकों को नहीं भूल सकते, और तू कह रहा वो भगवान है, तो भगवान जैसे बालकों को कौन भूले? इसलिए उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। और उद्धव जी ने देखा कि सवेरा हो गया। रोज गोपियां क्या करती हैं, सवेरे उठती हैं और सवेरे उठकर के दही का मंथन करती हैं, और दही का मंथन करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करती हैं, जिसके कारण 10 दिशाओं में मंगल छा जाता है। और गोपियां दही मंथन करते हुए, कीर्तन करते हुए एक बार भगवान के महल की तरफ जरूर आती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि हो सकता है कि आज हमारो कन्हैया आ गयो होएगो। इसलिए आज भी गोपियां जैसे ही महल के सामने आई, उद्धव जी ने बाहर देखा कि गोपियों की भीड़ लगी है। स्नान के बहाने उद्धव जी महाराज यमुना जी के जल की तरफ पहुंच गईं और गोपियों ने देखा पीतंबर पहना है, मोर मुकुट लगाया है, जरूर यह हमारे कन्हैया को मित्र है। गोपियों ने चारों तरफ से उद्धव जी को घेर लिया और गोपियां एक दूसरे से बातें करने लगी। एक गोपी कह रही है, सखी मैं सवेरे सवेरे यमुना जल में जल भरने के लिए गई, अब मैंने घड़े को यमुना जल में डाल दिया और मैं देखने लगी मथुरा की तरफ। सवेरे गई थी और कब शाम हो गया मुझे पता नहीं चला। हम लोग 1-2 घंटे के लिए आंखें बंद करते हैं कि भगवान का ध्यान कर लें, और आंख बंद करते हैं कि हृदय में भगवान बैठ जाए, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी संसार ही अंदर घुसता है, संसार ही दिखाई देता है। और ये गोपियां ऐसी हैं कि इनकी आंखें खुली रह जाती हैं और इनको समाधि लग जाती है। कब सवेरे से शाम हो गया इनको पता नहीं चलता। एक गोपी बोली, बहन मैं अपने सिर में मटका को लिया, घड़ा को लिया और माखन बेचने के लिए मैं गई, तो मुझे कहना चाहिए कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, लेकिन मैं पूरा ब्रज घूम करके आ गई और मैं कहती चली गई, कहती आ गई, कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, जैसे मैं कोई माधव को बेचने गई हूं। एक गोपी बोली, सखी मैं कुएं में जल लेने के लिए गई, हाथ में रस्सी ले ली
और मैंने बालक की उंगली पकड़ी, मैं तो सब कुछ भूल गई। जैसे कुएं के पास में पहुंची, मैंने अपने बालक के गले में रस्सी बांधी। मैंने सोचा यही घड़ा है और उसे कुएं में उतार दी। लेकिन मुझे बाद में पता चला, अरे मुझसे तो गलती हो गई। लेकिन इतने ही में मैंने देखा कि कन्हैया भी कुआं के अंदर में है। उसने रस्सी को खोल दिया, मेरे बालक को ऊपर लेकर के आया और मुझसे बात करते करते वो मेरे घर तक आया। उद्धव ने विचार किया, हे भगवान, कन्हैया है मथुरा में और गोपियां देख रही कि वो यही है। इतने ही में उड़ता उड़ता एक भौरा आया। भौरा को एक गोपी ने देखा और कहा कि हे भौरे, जैसा तू काला है वैसे ही तेरा मित्र भी काला है, और जैसा तू कपटी है वैसे ही तेरा मित्र भी कपटी है। जैसे तेरा पेट एक फूल में नहीं भरता, एक फूल से तू दूसरे फूल में चला जाता है, ऐसे ही तेरा वह कपटी मित्र पहले तो हम लोगों के बीच में रहा, अब वह मथुरा को चला गया। और कैसा कितना बड़ा कपटी! अरे क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था सूप नखा ने जिसकी नाक कान काट ली, और क्या बिगाड़ा था बाली ने जिसे छुप करके मार दिया। समझ गए, जितने भी काले होते हैं ना, ऐसे ही कपटी हुआ करते हैं। उद्धव जी ने विचार किया, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि इसी जन्म की जानती हैं, ये तो भगवान के पूर्व जन्म की भी जानती हैं। आखिर उद्धव जी महाराज ने समझाना प्रारंभ किया कि देखो वो भगवान है, और भगवान को योग ध्यान समाधि के द्वारा देखा जाता है, इस प्रकार से भगवान को याद नहीं किया जाता। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, कौन से योग की बात करते हो? कि दधी माखन के चाखन को लाखन आखन ताको। अरे जब दही चुराना होता था तो लाखों आंखों को ताकता था, क्या यही योग है? या फिर यह योग है कि नदिया के किनारे पर मटकों को फोड़ता था, क्या तुम इसे योग कहते हो? उद्धव, योग कहते हैं काको। योग क्या है? कहा उद्धव, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की प्रेमी वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी में बस नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनका परवाह बंदगी की। जो असल में है जो असल में है मस्ती में डूबे, उनका परवाह बंदगी की। जो असल में है
उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो ये तो प्रेम की बात है। वो तो ये तो प्रेम की बात है। वो तो सच्चे जो आशिक होते हैं बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं लौटाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी चाहत के दीवाने, खुशी से फंदे पर चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, रख दें अखियां निकाल दो जो दूसरी और करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे, तुम ही को सराहें, जब लो प्राण रहे घट भीतर, तब लो प्रीत को नेत निभाएं। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, एक ही मन था और उस एक मन को हमने गोविंद को दे दिया। उद्धव, मन न भये 10-20, यदि 10-20 मन होता तो 10-20 को दे देते। मन तो एक ही था और उस एक मन को श्याम सुंदर चुरा करके ले गया, अब दूसरे को हम कैसे दे दें। अब आज के समय के लोगों का मन तो है नहीं कि 10-20 लोगों को दे दें। इसलिए गोपियों ने कहा एक ही मन था और उस एक मन को गोविंद लेकर के चला गया, अब हम क्या करें। उद्धव जी महाराज समझाने के लिए आए थे कि मैं 2-4 दिन में समझा करके चला जाऊंगा, लेकिन ब्रज में रहते उद्धव जी महाराज को 7 माह बीत गए। गोपियों की बातें सुनते सुनते 7 माह बीत गए। आखिर उद्धव जी को लगा कि ये कन्हैया कैसे रह लेता है, कैसे रह लेता है अकेला मथुरा में जाकर के। मैं तो अब केवल एक ही वस्तु चाहता हूं, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ नाशन, मग्न मुंद्र गोविंद गोकुलम ब्रजनानवाद। हे ब्रज के भगवान, मैं आपसे केवल एक ही वस्तु की मांग करता हूं, अब मुझे और कुछ भी आशा नहीं है, मैं कुछ और नहीं चाहता।
मैं केवल एक ही वस्तु चाहता हूँ, आशा महो चरण रेणु जिस्यास्य हम श्याम, वृंदावन किमपि गल्प लुत औषधि नाम। मैं केवल यह मांगना चाहता हूँ कि मेरा जब भी जन्म होवे इसी ब्रज में होवे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुझे क्या बना देना, आप इस वृंदावन में मुझे लता पता बना देना। क्यों? क्योंकि उड़ उड़ करके इन ब्रज गोपियों की रज मेरे शरीर में पड़ेगी, मैं इन रज से ही पवित्र हो जाऊंगा, पावन हो जाऊंगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण सह यसाम हरोदगीतम पुनाति भुवंत्रयम। जिनकी चरण रज के कारण पूरा त्रिलोकी पावन हो सकता है, मैं इन्हीं गोपियों की चरण रज चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप यदि देना चाहते हो तो हे प्रभु, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए,
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे जो गिर जाए। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम्हें सामने तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। उद्धव जी महाराज ने अंत समय में भगवान से एक ही मात्र प्रार्थना किया,